तो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने के बहाने पाकिस्तान पूरी शिद्दत के साथ अपनी आतंक वाली जो छवि है, आतंकिस्तान की जो छवि है, उसको दुनिया की आंखों के सामने से ओझल करने की कोशिश में जुटा है। चाहे वो वेंस के विमान को एस्कॉर्ट करना हो या फिर इस्लामाबाद के होटल सरीना को कर्ज मांगकर झपकाना। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से पाकिस्तान के इस इमेज को स्वीकार नहीं करने वाली है। यहाँ तक कि अमेरिका और ईरान भी जो उसकी मौजूदगी में वार्ता के लिए जुटे हुए हैं। भारत में भी एक सियासी धड़ा इसे पाकिस्तान के भारत पर दबदबे के तौर पर देख रहा था, जिसे लेकर अब शशि थरूर ने बड़ी टिप्पणी की है। अगर वार्ता सफल रही तो ये दुनिया के लिए अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तब अच्छा होगा जब वो आतंक से नाता तोड़ेगा। युद्ध के 44 दिन के बाद भी एक बार फिर से इजराइल में जंग के खिलाफ जो है सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं और साथ ही रैलियों का आयोजन भी हुआ। तस्वीरें तेल अवीव के हबीमा स्क्वायर की हैं, जहां बड़ी संख्या में इजरायली लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया और जंग रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ईरान जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि हालात और खराब हुए हैं। विरोध कर रहे लोग नेतन्याहू सरकार के इस्तीफे के साथ ही युद्ध खत्म करने और शांति वार्ता की मांग कर रहे थे। दरअसल लगातार जंग और हमलों की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पहले गाजा में हमास से जंग और अब ईरान और हिजबुल्लाह से 44 दिन से जंग जारी है। पाकिस्तान के बनने के साथ ही वहां हमेशा से जो सत्ता की चाबी है वो आर्मी के हाथ में रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी आर्मी वहां के हुक्मरानों को चलाती रही और अब जो खबर आई है, अब आसिम मुनीर सीधे तौर पर पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बनने की कोशिश में है। और चापलूसी में तो उनका कोई जवाब ही नहीं। देखिए ये रिपोर्ट, जिसका सबूत ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ ईरान के प्रतिनिधि से मुलाकात और दूसरी तरफ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिले। इन दोनों तस्वीरों में आपको आसिम मुनीर की चापलूसी नजर आएगी। पहले जब ईरानी प्रतिनिधि मंडल से मिले तो आसिम मुनीर फौज की वर्दी में थे और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के साथ दिखे। तस्वीरों में देखिए पाकिस्तान के मंत्री पीछे चल रहे हैं, जबकि आसिम मुनीर ईरानी विदेश मंत्री के साथ दिख रहा है। वहीं जब नूर खान एयरबेस में अमेरिकी राष्ट्रपति को रिसीव किया तो आसिम मुनीर ने अपना खाल बदल लिया और बूट शूट में नजर आया। ईरान और अमेरिका की वार्ता के बीच यूएस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। हॉर्मुज से माइंस हटाने की तैयारी कर रहा है यूएस ने 2 डिस्ट्रॉयर भेजे और डिस्ट्रॉयर ने हॉर्मुज में अपना पूरा अभियान शुरू कर दिया। अमेरिका ने 2 घातक डिस्ट्रॉयर्स भेज दिए हैं। तो डिस्ट्रॉयर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक तरफ वार्ता चल रही है, इसी वार्ता के बीच में हॉर्मुज से माइंस हटाने की तैयारी अमेरिका की ओर से है। तो अमेरिका और ईरान में हुए सीज़फायर पर पाकिस्तान खुद ही क्रेडिट लेता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की सरपरस्ती पर नाचने वाला पाकिस्तान ये समझ ही नहीं रहा है कि वो मीडिएटर नहीं बल्कि ट्रंप का एक मोहरा भर है। पाकिस्तान में अलग ही खेल चल रहा है। ये खेल है आपस में ही तारीफ करने का। सीज फायर को लेकर ट्रंप ने शहबाज को मीडिएटर का लॉलीपॉप दिखाया है, तो अमेरिकी सरपरस्त शहबाज भी बिना सोचे ट्रंप के जाल में फंस गए। सीज फायर पर पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका हो ईरान हो, अगर वार्ता फेल हो गई तो इसका ठीकरा पाकिस्तान पर फूटेगा, क्योंकि ईरान ने साफ किया कि अगर अमेरिका ने धोखा दे दिया तो जवाबदेही तो पाकिस्तान की होगी। वार्ता पर पाकिस्तान को ईरान की ये चेतावनी है, अमेरिका का हमला हुआ तो ईरान अपने मिसाइल की दिशा इस्लामाबाद की ओर घुमा देगा। ईरान ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति अच्छी है, लेकिन अगर इजराइल फर्स्ट हुआ तो ठीक नहीं होगा। इस्लामाबाद में चल रही बातचीत का नतीजा अमेरिका की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। वार्ता के बीच सबकी नजर फिलहाल वही पाकिस्तान पर टिकी हुई है, क्योंकि इस पूरी डील में पाकिस्तान ट्रंप के मोहरे की तरह काम कर रहा है, जिसे जब चाहे अमेरिका किसी भी तरीके से इस्तेमाल करता रहा है।